खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे दो मुतालिबात है आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाज बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देने को तैयार। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की हिदायत कर दी। मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त को जरूरी करार दे दिया। बानी ने वाज़ेह किया, अगर तीसरी नशिस्त के बाद भी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात न कराई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात न कराना मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश है। बानी ने प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत कर दी। वाज़ेह किया है इन अकाउंट्स से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। वकील फैसल चौधरी की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। के बयानात से लगता ये है, और ख़ास तौर पे जो बानी पीटीआई ने एक दिन पहले जो है वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई जो है वो सीधी बात करें, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। पीटीआई क़यादत के बयानात से नहीं लगता ये तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी को देंगे। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दावा किया बानी की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं। इल्जाम लगाया पीटीआई सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर बड़ी जमात बनी हुई है। 26 नवंबर से मुतालिक इनके पास प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म सियासी मुशीर ने अली खान के बयानात को इंतशार पर मबनी करार दे दिया। ये सिर्फ आपस में ही नहीं, हर दूसरी जमात से भी लड़ रहे हैं। जिस जमात में लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करें उनसे क्या तवक्को करें। राना सनाउल्लाह का सवाल। नौजवान किसी के इख्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो आपको कहता है जलाओ घिराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर जलाओ घिराव किया वो आज जेलों में कैद हैं। मरियम नवाज की तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। वाज़ेह किया जलाओ घिराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। ये लोग आपको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सरगोधा में स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। आइंदा साल स्कॉलरशिप को 30 से 50 हजार तक ले जाने, जदीद टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप्स और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स भी तलबा को मुफ्त देने का ऐलान। लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। टैक्स निजाम मुल्क में कारोबार चलने नहीं दे रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एतराफ। IMF से किए गए वादे निभाने और अपने अहदाफ पूरे करने के अज़्म का इजहार। वक्त आने पर आलमी मालियाती इदारे को खैरबाद कहने का वादा भी दोहरा दिया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को भी तैयार। दावा किया मईशत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो गई। माशी रीढ़ की हड्डी कराची की रोशनियां बहाल हो गईं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से माशी तरक्की और समाजी खुशहाली मिलेगी। पॉलिसी रेट में मजीद कमी के इशारे भी दे दिए। दो 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रोका गया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। बरामदात के फ़रोग़ के लिए नई मंडियों की तलाश की ज़रूरत पर जोर। मईशत दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। IMF मुआहदे से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। स्टॉक मार्केट ने तरक्की के संगे मील अबूर किए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए स्टॉक मार्केट का अहम किरदार है। मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। वाज़ेह किया हुकूमत ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शरह में कमी हुई और माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। वज़ीर ख़जाना ने मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया।
बदअमनी से मुतासरा कुरम में जमीनी रास्ते से पहले काफिले की आमद। 50 से जायद गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला टल से पारा चिनार पहुंच गया। अद्वियात, अशिया खुर्दनोश, गर्म कपड़े और दीगर अशिया शामिल। काफिले की हिफाजत के लिए 700 पुलिस एहलकार तैनात थे। फजाई निगरानी भी की जाती रही। कुरम में हालात खराब हैं, लेकिन पेशावर में भी बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। मुनशियात की स्मगलिंग सूबे में आम है। नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। आप हालात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाएं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह का बैरिस्टर सैफ से मुकालमा। अदालत ने बैरिस्टर सैफ की मुकदमात तफसील की दरख्वास्त बहाल कर दी। दर्ज मुकदमात में मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। माजी के केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सवाल यह है, शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील वजारत दिफा से सवाल। इस केस में ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। ख्वाजा हारिस का मुकालमा। सवाल यह है कि शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं। जस्टिस मंदोखेल का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल पंजाब ने 9 मई मुलजिमों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जमा करा दी। जेलों में मौजूद 27 मुजरिमों में से 2 को रिहा कर दिया गया। सबको यकसा हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 10 रोज में 2 बार अहले खाना से मुलाकात कराई जाती है। खाना भी मिल रहा है। रिपोर्ट का मतलब 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफिया और NRO नहीं मिलते। वजीर इत्तलात पंजाब का बयान। बानी PTI की जेल में रोजनामा डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की बानी को बेटों से फोन पर बात कराने और उनका जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयना कराने की भी हिदायत। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज केस। ATC इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की दरख्वास्त। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही को 21 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत में धक्कम पेल से साबिक वजीर आला पंजाब की पसलियों में दोबारा दर्द हो गया। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मुज़ाकरात रुके तो बतौर सियासी जमात PTI खुद को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। कोई भी इख्तिलाफ हो, उनका हल मुज़ाकरात में ही है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में गुफ्तगू। इल्जाम लगाया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ज्यादा वाकयात हो रहे हैं। PTI की सूबाई हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो नहीं। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का पहला फेज मुकम्मल। बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। कयूमाबाद चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज तक आवाम के लिए खोला जाएगा। मलीर एक्सप्रेसवे को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे का नाम देने का फैसला। इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 24 घंटे में 5 बच्चों समेत मजीद 49 फलस्तीनी शहीद। इसराइली जहरियत रुकने तक यरगमाली रिहा नहीं होंगे, हमास का ऐलान। शेख हसीना वाजिद की मुश्किलात बढ़ गईं। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम समेत 96 अफराद के पासपोर्ट मनसूख। 22 पर जिबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस होने और दीगर पर तलबा एहतजाज के दौरान कत्ल के इल्जामात हैं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया।
कई रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी, 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए, 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 9000 ताखीर का शिकार हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया, दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। कराची में सर्दी जाने लेने लगी, दिसंबर से 7 जनवरी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। ज्यादातर अफराद नशे के आदी थे। सर्दी से बचने के लिए ज्यादा नशा करने पर हमवात हुई, नाकाबिले शनाख्त होने पर तदफीन कर दी गई, छिपा फाउंडेशन का दावा। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित और शुमाली बलोचिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी। मरी में हल्की बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। लह -13 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। कालाम में -9, स्कर्दू और कल्लात में -7 और कोयटा में -6 दर्जा हरारत रिकॉर्ड। मशरिकी पंजाब में धुंध का राज। कराची में दूध फरोशों ने होलसेलर्स की जानिब से कीमत में मुमकिना इजाफे पर दूध महंगा करने का इंदिया दे दिया। होलसेलर्स दूध की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा चाहते हैं। वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इमाम उल हक और शाहीन शाह आफरीदी की शमूलियत का इम्कान। कौमी बैटर साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन में मौजूद। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स आज साइम अयूब का तिब्बी मुआयना करेंगे।